سورہ 3 کا ترجمہ۔ ہم ختم ہونے والا اے انسان، پھر کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس جزا کو؟ کیا نہیں ہے اللہ حاکموں سے سب سے بڑا حاکم؟ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اس طرح نوجوانوں کی بھرپور صلاحیتیں اور ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ایسے پاک صاف تعلیمی تربیتی اداروں کی اشد ضرورت ہے جو نوجوانوں کی ذہنی اور مذہبی تربیت کر سکیں تاکہ ان کے اندر احساس اور ذمہ داری پیدا ہو۔ جناب اسپیکر، اگر ہم واقعی منشیات کو جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں تو منشیات کے خلاف معاشرے کے حساس، دردمند اور محب وطن افراد کو بھرپور مہم چلانی چاہیے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں، مہکتے پھولوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اجلاس ہمدرد نونہال اسمبلی میں ٹاپک تھا منشیات پہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام بچوں نے جو تقاریر کی ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ بھئی ہم لوگ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں نشے پہ، اور نشے کو جو ہے نا ترک کریں گے، نشہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ زیادہ تر وبا جو پھیلی ہے چونکہ آج کل اسکولوں میں آ رہی ہے، کئی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ چلو بچوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اس پہ نشے کو اویئرنیس کے لیے ہم ایک پروگرام بنا لیں بچوں کے لیے۔ تو آج ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریریں ہوئی ہیں، بچوں نے کی ہیں اور عزم بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا جہاں تک ہو سکا ہم نشے کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز نونہالان، دختر شہید پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے آپ کے لیے جو پیغام بھجوایا اس میں انہوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو منشیات کی لعنت ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، زور پکڑتی جا رہی ہے۔ 76 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہیں وہ
नशे की लत में मुबतला हो चुके हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है, इसमें इंतज़ामिया को, हुकूमत के अरबाब बस्त कुशाद को ये नोटिस लेना चाहिए कि तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर कैफेटेरियाज़ के थ्रू ये लानत जो है ये बढ़ रही है। इसके अलावा पार्किंग में जो ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक अमला है, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और उनके साथ बहुत से लोग, ये भी मनशियात के धंधे में मुलविस नज़र आते हैं। तो ज़रूरी है कि जो इदारे इसके कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं वो मौसर किरदार अदा करें और इस लानत को ख़त्म करें। सिर्फ इसी नुक्ते के तहत इनफरादी और इज्तमाई कोशिशों के बायस हम पाकिस्तान को नशे से पाक मुल्क बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस कार खैर की तौफीक अफ़ज़ानी फरमाए। बहुत शुक्रिया। सूबे तो ख़त्म हुए, बाद में ना ही निसाब बना, ना ही निसाब बनने वाले असाज़ा नज़र आए, ना ही वो माएँ नज़र आईं जिन्होंने बच्चों को रोका। हमारा मुआशरती और ख़ानदानी निज़ाम बिखर कर रह गया। उसका नुकसान ये हुआ कि अब माँ रोक नहीं सकती कि बच्चा ये गलत जो आपके मुंह से बू आ, वो उसको समझा नहीं सकती। वो ख़ुद भी मसरूफ़ है कमाने में, फेयर या अनफेयर मीन से, बाप भी मसरूफ़ है। हमारे इर्द गिर्द के हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात बना कर ले चले। अगर यही हाल रहा तो हम मनशियात को रोक नहीं सकते। एक सर्कुलर आया था कि कोका कोला और जो दीगर हमारे मशरूब है वो बच्चों के लिए सख्त नुकसानदेह है और वो स्कूलों में उस पर पाबंदी है, लेकिन ढके हाथों आज भी वो चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम घर में तो कोक पिलाते हैं, हम घर में तो पेप्सी को चला रहे हैं, तो स्कूल में आप कैसे रोक सकते हैं? अगर हम ये सोचें कि इज्तमाई तौर पर मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए, इस्लामी मुआशरत की तरवीज के लिए, एक दूसरे की बका के लिए, पाकिस्तानियत की बका के लिए हम ऐसा ही काम करेंगे जो हमारे लिए बायस शर्मिंदा ना हो, तो फिर हमें मनशियात को रोकना होगा, हमें अपने तौर अतवार को रोकना होगा। ये कैसे मुमकिन है कि घर का फ़र्द, घर का सरबराह सिगरेट पिए और अपने बेटे को कहे खबरदार तुमने ये नहीं पीना, घर की माँ सूटे लगाए और चरस पिए और वो कहे नहीं ये तुमने नहीं पीना। ऐसा हुआ है। तकरीबन मैं हर माह 400 से 500 नशे के अफराद का इलाज करता हूँ, जिनमें हेपेटाइटिस बी भी शामिल होता है, जिनमें सी भी शामिल है, जिनमें HIV भी शामिल है, VDR में तमाम मर्ज़ आ जाते हैं। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आधी रातें कटी हुई हैं, रानें ख़राब हो चुकी हैं, जिस्म टूट चुके हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, हमारे जो मगरबी मीडिया ने एक और सहूलत भी दे दी है कि ये जो हमारे नशा करने वाले अफराद हैं, लेडीज़ या जेंट्स, इनको ट्रीटमेंट देते वक्त अगर आपने वो नशा करते हैं तो सिरिंज वगैरह हम सप्लाई करेंगे ताकि इससे एड्स ना फैले, इससे फलां काम ना हो, ये काम हो। दरहकीकत ये भी एक फैलाव का सिस्टम है कि हैसियत से वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, असाज़ा ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अब भी वक्त है हम सोच समझ कर अपने बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में करें जिन्हें समझ भी आए, उन्हें नशे की लानत का इदराक भी हो और उस इदराक के साथ साथ उन्हें इस बात का एहसास हो कि ये चीज़ हमारे मज़हब में, हमारे मुआशरे में, हमारी तहज़ीब में, हमारे तमद्दुन में नारवा है, बहुत बुरा है। हम सब टीचर्स, हम सब वालिदैन मिलजुल कर अगर ये काम करें तो ये नन्हे मुन्ने फूल से बच्चे और बच्चियाँ ये चहकती रहेंगी, इनके चेहरों पर रौनक रहेगी। ये हमारे मुस्तक़बिल नई नस्ल का जो हवाला है, उस हवाले से ये हमारे मुस्तक़बिल के लिए एक खुशाइंद साबित होंगे। इन्हीं की वजह से हम अपने पाकिस्तान को फलता फूलता देखेंगे। हमें किताब पढ़नी भी है, लेकिन किताब के अंदर सिर्फ तिलावत नहीं करनी, हमें ये भी देखना है कि इस तिलावत के अंदर मफ़ाहीम क्या है। रोज़ हम नमाज़ पढ़ते हैं, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते जाते हैं, 5 वक्त पढ़ते हैं।
17 रकातों में इसका इदराक होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इसका मकसद क्या है। वो यही है कि सीधी राह पर चला जिन पर तूने अल्लाह ताला इनाम किया, और उस रास्ते पर न चला जो जिन पर तूने गज़ब किया। हम तो उन रास्तों पर चल रहे हैं जो शैतानी रस्म व राह है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हराम चीज़ों को हराम समझें, अपने वालिदैन के कहने पर अमल करें, हम वालिदैन पर बनकर अपने बच्चों की तरबियत करें और पाकिस्तान को फलता फूलता देखें। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार करूँ, किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। हम कुरान शरीफ को लेकर बैठ जाते हैं, बहुत सारा सवाल कर रखते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हमने उसके असबाब से कोई सबक हासिल नहीं किया। हमें सबक हासिल करना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा चमन फला फूला रहेगा। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। आओ मिलजुल कर अपने पाकिस्तान की सरसब्ज बूटों को तरोताज़ा करें, अपनी नई नस्ल को इस मूजी मरज़ से, इस नशे की लानत से बचाएं, इनकी तरबियत को करें। ब्रेन का वो सेंटर जो क़ुव्वत फ़ैसला करता है, वो ये फोर हेड होता है। जब आप नशा करते हैं तो इसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे कोई और नशा हो। अगर आप नशा करेंगे तो आप चलती फिरती ज़िंदा लाश की तरह चलते रहेंगे। और हमने देखे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे ज़िंदा लाशें चल फिर रही हैं। जब उनमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती तो वो तो एक ऐसा नॉन प्रोडक्टिव खाया पिया चल पिया, खाया पिया चल गया। अगर उनमें सोच विचार की सलाहियत मफकूद ना हो, अगर वो नशे के आदी ना हो, तो पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। खुदारा अच्छे फ़ैसले करने के लिए अपनी नस्ल को बचाएं। और बच्चों से गुजारिश है कि जब कोई नशे वाली बात कहे तो हाथ से रोक दें। अपने बड़ों को बताएं कि हम नशे से इनकार है, हम नशा नहीं पीते, हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, हमें नशे से इनकार है, नशे से इनकार है। आपने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त नशे से महफूज पाकिस्तान की गवाही देगा। नशे से महफूज पाकिस्तान की तालीम और तरक्की की तरफ कदम हमें मरीज का पूरा साथ देना होता है। हमारे माशरे में लोग ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं और ये अपने आप को अकेला पाकर दोबारा ही ऐसी लानत में पड़ जाते हैं।